अच्छा, फोन आया आपके पास चंडीगढ़ से? पंचकुला जा रहे हैं आप शपथ लेने? मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? आप सब जानते हैं जो डायरेक्टर साहब हैं, जो कांग्रेस के डायरेक्टर हैं, वो झूठ के अलावा जो ऐसी पिक्चर बनाते हैं जिसको लोग देखें, पर लोगों को टेस्ट नहीं आता, लोग छोड़ जाते हैं इनके। शपथ ग्रहण की जो तारीखें हैं वो 12 से 15 और 15 से अब 17 बताई गई है। ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? इनमें 99% बैटरियां थी, उसमें बीजेपी जीती, जहाँ 60% थे, 70% थे, वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। ये किसी के सगे नहीं, पार्टी के सगे नहीं, ये व्यक्ति के सगे नहीं, ये बापू बेटा आपस सगे नहीं। मैं हूँ तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। भाई, किसान आंदोलन आपके खिलाफ तैयार कर दिया, पहलवानों का मुद्दा था आपके खिलाफ तैयार कर दिया, जाटों की भी नाराजगी देखने को मिली, बताया गया, और फिर दलितों की नाराजगी बता दी। सब साफ कर दिया, सब केजरीवाल आए थे मेरे यहाँ, सबको साफ कर दिया। ये सारे मुद्दे एंड मोमेंट पर कैसे मैनेज हो गए? किसी ने एग्जिट पोल जो थे हमारे वो सब गलत हो। कांग्रेस की रैली में लोग तो जा रहे थे लेकिन वो वोट बीजेपी को थे। चुनाव जीत चुके हैं लेकिन अब लोगों की जो नाराजगी थी उसको कैसे दूर करें? कुछ लोगों की आप नाराजगी कभी नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए सरकार बनाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद की वल्लभगढ़ विधानसभा में। वल्लभगढ़ विधानसभा का भी इतिहास है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने दोबारा यहां पर जीत दर्ज की है। मेरे साथ जीतने वाले जो बीजेपी के नेता है मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद जी, आपने तीसरी बार यहां से जीत दर्ज। मैं सबसे पहले तो बल्लड़ की देश पर जनता का धन्यवाद करूंगा कि तीसरी बार मुझे यहाँ से विधायक बनाया है और बल्लड़ के इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। और संगठन ने जो भरोसा विश्वास किया है उसका परिणाम बल्लड़ के लोगों ने दिया है। और बल्लड़ के गरीब व्यक्ति, हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, एक जीत दर्ज कराने का काम किया। चुनावों के दौरान हमने देखा था कि कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब की बार हुड्डा की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार और भाजपा को साफ कर देंगे। नहीं, कांग्रेस को मैं पहले कहता कांग्रेस मुक्त हरियाणा करना है। और कांग्रेस मुक्त का तो जो एक व्यक्ति, जो बापू बेटा, जो नारे के कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं था। हमने कहा हरियाणा से मुक्ति देनी है और हरियाणा से कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना। और यही कारण है कि हरियाणा में जो परिवारवाद, क्षेत्रवाद की बात करते हैं उनका सफाया करने का काम किया है। और कांग्रेस तो एक बापू बेटा थे और मेरे यहाँ भी कांग्रेस के प्रत्याशी को छोड़ दिया, एक दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का खड़ा करके उस पर अपना समर्थन देने का काम किया। ये किसी के सगे नहीं है, पार्टी के सगे नहीं है, ये व्यक्ति के सगे नहीं, ये बापू बेटा आपस सगे हैं। मैं हूँ तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये अपने परिवार तक सीमित है और परिवार के नाम पुत्र मोह में है। जिससे दुर्योधन पुत्र मोह में, अपने कौरव पुत्र मोह में थे और बार बार दुर्योधन के नाम, यही कारण कांग्रेस का रहा, ये पुत्र मोह मारे गए। जब नतीजे आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। जिनमें 99% बैटरियां थी उसमें बीजेपी जीती, जहां 60% थे, 70% थे, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस तरह के आरोप लगाए। आप तीसरी बार चुन करके आए हैं, आप हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। क्या आप गड़बड़ी से चुनाव जीते हैं? गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी, कभी गड़बड़ी का कभी कोई पैमाना नहीं है और गड़बड़ी के बारे में कभी सोचना भी दूर की बात है। जहाँ इनकी मेवात में जीती है वहाँ गड़बड़ी नहीं है, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ गड़बड़ी नहीं है, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ तो गड़बड़ नहीं है, जब बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव दिए वहाँ गड़बड़ी की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ था भी नहीं इन पर, इसके अलावा रोने पीटने के अलावा कुछ था ही नहीं। भाई की बात थी ईवीएम, जब कोई व्यक्ति हारता हो ईवीएम को दोष निकालता हो। आप लगभग 20-25 साल से भी ज़्यादा राजनीति में रह चुके हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी जनता को भी समझाएं। जब चुनावी नतीजे घोषणाएं की जा रही होती है, आप अंदर रहते हैं वहाँ पर, उस समय ईवीएम पे कैसे रिजल्ट आते हैं और कैसे गड़बड़ी हो सकती है, क्या आप बताना चाहेंगे? ईवीएम में कभी गड़बड़ नहीं होती। जब ईवीएम की शुरुआत होती है चेक कराया जाता है, 6 हर आदमी वोट डलवाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर उनको सील करते हैं। उस सील के बाद वोटिंग शुरू होती है और वोटिंग के बाद फिर ख़त्म होती है, फिर सील करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। इनका जो कहना है, इनका कहना कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है। ईवीएम जब जीतते हैं, या हिमाचल जब कोई गड़बड़ नहीं थी, जब हरियाणा जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी बताने लगे।
इनका कोई लक्ष्य नहीं, जनता को भ्रमित करना इनका काम है, जनता को रास्ते से दूसरे रास्ते की बात करना, भ्रमित करने का इनका काम है। और ईवीएम में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। जब गिनती होती है तो आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे और जितनी भी पार्टी के नेता रहते हैं सब वहाँ मौजूद रहते हैं। एक शील्ड बनाई जाती है, बाहर समर्थक भी रहते हैं जो जिन लोगों को इजाज़त होती है, रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं। ईवीएम खुलती है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके लैपटॉप में भी सारा डाटा जाता है, बाकायदा पीछे लिखा जाता है। तो गड़बड़ी हो कैसे सकती है, क्या चांसेस होते हैं? हर राउंड पर गिनती होती है, हर राउंड पर गिनती के बाद हर राउंड पर गिनती करते हैं और गिनते साइन कराते हैं। कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। तो उनके सब जितने भी उनके जो एजेंट होते हैं साइन करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, भाई मेरी सीट पे इतनी आई, मेरी पे इतनी आई, फिर टोटल करते हैं कितनी आज़ाद कैंडिडेट है, कितनी नोटा की है, इस सबको करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो आरोप इनका बेकार है। दूसरा जो आरोप था उसमें कहा गया था कि जूनियर हुड्डा ने चुनावों से पहले कहा, मैं दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि अब की बार हरियाणा में जलेबी खिलाएंगे, जलेबी की फैक्ट्रियां लगेंगी। उन्होंने क्या कहा, उनका तो कहना जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात जो कहते हैं, या तो बहुत जलेबी बनाने वाले हैं, रोज कमा के खाने वाले हैं। जलेबी की फैक्ट्री लगाने फिर तो लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। आम व्यक्ति हैं जो जलेबी बनाते हैं, जो मिठाई का काम करते हैं, फैक्ट्रियों पर कम भरोसा रखते हैं। जो रोज बनाते हैं, रोज खिलाते हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा है। इनकी फैक्ट्रियों को कोई भरोसा नहीं है हरियाणा के इनकी बातों का भरोसा नहीं है हरियाणा में। और हरियाणा में बापू बेटा कोई भरोसा है। इनका चुनाव झूठ का चुनाव था और लोगों ने झूठ की पोल इनकी खोलने का काम किया। ऐसी कौन सी जलेबी तली जो अब की बार 51 सीटें आ गई, 48 आपकी और 3 निर्दलीय? भारतीय जनता पार्टी ने आम व्यक्ति के लिए, गरीब के प्रति जो आवाज बनी थी, और हरियाणा में जो विकास हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, रिकॉर्ड तोड़ के काम हुआ। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ। इसलिए क्या है कि बड़ी जीत हुई है। आम व्यक्ति को खर्ची पर्ची का खात्मा किया है, ट्रांसफर की इनकी कंपनी को बंद किया है, जो ट्रांसफर का उद्योग था इनके घोटाला को बंद किया है। ये बेरोजगार के लिए कुछ भी नारे दे सकते हैं, ये बेरोजगार के नाम से जो नारे इन्हें दिए उसका सफाया हुआ। कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि जो शहीद किसान हैं, किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, इनका स्मारक भी बनवाएंगे, नौकरियां देंगे और कई तरह की जो स्कीम्स हैं उसको लागू किया। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 2000 रुपये महिलाओं को देंगे। उसके बावजूद भी वो हार गए। हरियाणा झूठ पर कम भरोसा रखता है और ये झूठ के पता है कि कांग्रेस झूठ बोलती, कभी जो उससे प्रदेशों में सरकारी आज तक नहीं दे पाए। आज पर तनख्वाह देने के लिए इन पर नहीं है, इनकी हालत है, खजाना खाली पड़ा है, विकास की बात से घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रहे। तो हरियाणा के लोगों को भरोसा ये कुछ भी करने वाली है और मुफ्त की दुकान चलने नहीं है, और मुफ्त के नारे दिए, इनका हरियाणा कोई महत्व नहीं। राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी मैदान में, और तमाम तरह के कहा कि 36 बिरादरी का वोट मिलेगा और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। कांग्रेस झूठ की कंपनी है। ये कंपनी है, इनके जो डायरेक्टर है, कांग्रेस के बड़े नेता डायरेक्टर है, ये नीचे वाले हैं, ये झूठ बोलते हैं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वही है अपना, आप सब जानते हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, जो कांग्रेस के डायरेक्टर हैं, वो झूठ के अलावा जो ऐसी पिक्चर बनाते हैं जिसको लोग देखें, पर लोगों को टेस्ट नहीं आता, लोग छोड़ जाते हैं इनकी बात को सुनता ही नहीं है। इनकी बात क्या है कि झूठ पर जो इन्होंने वादे किए, आम व्यक्ति इनको नफरत की भावना देखता है, इनके प्रति देखता भी नहीं, इनकी नफरत देखता है। इनमें जितना नफरत है इन लोगों के बीच में देश के प्रति, जो काम करना है काम किया नहीं, झूठ के अलावा नहीं। और हरियाणा में बापू बेटे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं, इन्हें कोई रोहतक के अलावा दिखता नहीं। नहीं, कहते थे कि भाई हम तो नौकरियां देंगे, व्यापार देंगे, भाई किसान आंदोलन आपके खिलाफ तैयार कर दिया, पहलवानों का मुद्दा था आपके खिलाफ तैयार कर दिया, जाटों की भी नाराजगी देखने को मिली, बताया गया, और फिर दलितों की नाराजगी बता दी। ये सब इन्होंने किया, किसी और ने, इन्होंने ही किया। आज सबने वोट दी है और भारतीय जनता पार्टी को सबने जिताया। इनको जो जवाब दिया है पूरी जनता के सामने जवाब दिया। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटबाजी का बीजेपी को फायदा मिला? नहीं, हमें क्या लाभ पता है इनके, ये किसी के सगे नहीं है, न कुमारी के सगे,
ना कुमारी इनके समझी, ना अपना दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में, इनका कोई महत्व नहीं है। झूठ की दुकान। नई पीढ़ी जो 21वीं सदी के बच्चे इनको मानते नहीं है। राष्ट्र हित में काम करना है, राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें। चलिए, सरकार तो आपकी बन गई है, लेकिन शपथ ग्रहण की जो तारीखें हैं वो 12 से 15 और 15 से अब 17 बताई गई है। ये इतना टाइम क्यों लग रहा है इन सब चीजों में? ठीक है, वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती पे बढ़िया आयोजन रहेगा। महर्षि वाल्मीकि जी के जहाँ जन्मदिन है वहाँ उसकी शुरुआत करेंगे। संदेश है देश के लिए। अच्छा, फोन आया आपके पास चंडीगढ़ से? पंचकुला जा रहे हैं आप शपथ लेने? नहीं, पंचकुला से पहले मीटिंग में जाऊंगा। पहले तो मीटिंग है विधायक दल की, मीटिंग है, उसके बाद नेता चुना जाएगा। अब जो प्रक्रिया है, जो विधायकों की प्रक्रिया है, उसमें जाना है। फोन तो आया होगा? फोन आया, मीटिंग है, सभी विधायक जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे, फिर संगठन जिसको दिलाएगा उस देखेंगे। क्या लगता है कि अब की बार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम रह गए थे जो आप अगर मंत्री बनते हैं तो वो पूरे करेंगे? बहुत काम बाकी, बहुत काम। गरीब लोग रहते, सारा भारत रहता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक सारे लोग रहते हैं। काम बहुत है लोगों का। पानी की कमी है, सड़कों की भी कमी है, फ्लाईओवर की भी कमी है, स्कूल की शिक्षा के चिकित्सा का काम अधूरा किया बहुत है, बाकी बहुत रह भी रहा है, उस सबको पूरा करने का। मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? देखो, नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और नायब सैनी जी को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पिछले चुनावों में आपके साथ जेजेपी थी, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन था, 10 सीटें आई थी। अब की बार जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, दुष्यंत चौटाला भी चुनाव हार गए। उनकी पार्टी का फैसला है, और जेजेपी की जो हुई है उनके लोग ही बताएंगे क्यों हुई। वो तो चुनाव में जा रहे थे कि गलती हो गई, बीजेपी के साथ गए, माफी मांग रहे थे। अपने बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, पहले चले गए। जनता बताई ना, जनता ही देती परिणाम, ठीक कैसे रहा, गलत कैसे रहा। अभय चौटाला की पार्टी भी एक तरह से साफ हो गई है, 2 सीटें मिली। सारा हिरान साफ है, दिल्ली के बेटे भी आए थे, अरविंद केजरीवाल, सब साफ कर दिया। सब केजरीवाल आए थे मेरे यहाँ, सबको साफ कर दिया। कैसे मैनेज किया भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में? क्योंकि तमाम हवा जो थी वो कांग्रेस की बताई जा रही थी। कांग्रेस कह रही थी बढ़ चढ़ के कि भाई 70 पार हो जाएंगे। आप लोगों ने इन सारे मुद्दों को, जैसे मैंने अभी गिनवाया आपको, ये सारे मुद्दे एंड मोमेंट पर कैसे मैनेज हो गए? किसी ने एग्जिट पोल जो थे हमारे वो सब गलत हो गए। कुछ लोग थे ज्यादा बोलते, ज्यादा बोलने। वोट तो एक ही ना, गरीब पे भी एक वोट है, पैसे वाले के वोट है, ताकतवर वोट तो एक ही है ना। वोट किसी घर पर नहीं है। जो वोट देने वाला था वो व्यक्ति चुप था, और जो झूठ की दुकान खोली वो ज्यादा बोल रहा था। झूठ की, जिनने जमीन के घोटालेबाज, वो लोग ज्यादा बोल रहे थे। पर जो गरीब व्यक्ति था, जो देश के प्रति समर्पित था, उसने वोट देंगे बीजेपी को, इनकी बात सुननी नहीं है। उन्हें कमाल है, गरीब व्यक्ति कमाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें सरकार बनानी थी, और नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में सरकार बनानी थी। मतलब कांग्रेस की रैली में लोग तो जा रहे थे, लेकिन वो वोट बीजेपी को देंगे। नहीं जाते सब जगह लोग वोट। साइलेंट वोटर्स ने एक बार फिर कमाल किया। साइलेंट कमाल था, साइलेंट वोटर ने कमाल किया। तो आगे हरियाणा के क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अब तीसरी बार इतिहास रचते हुए सरकार बनाई है, तो प्रदेश की जो जनता है उसकी उम्मीदें हैं कि जो चीजें रुक गई थी उनको अब बढ़ाया जाए आगे। क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ी थी नाराजगी। नाराजगी को कैसे मैनेज करेंगे? चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब लोगों की जो नाराजगी थी उसको कैसे दूर करेंगे? कुछ लोगों की हम नाराजगी कभी नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते, कभी खुश होंगे भी नहीं। एक काम बता, किसानों के लिए जितना काम हरियाणा में हुआ, कहीं हुआ देश में? 24 MSP पे लेंगे, ओलावृष्टि पे इतना पैसा दिया, खराबे का पैसा दिया, इंश्योरेंस कराने का काम किया, मजदूर को दिया, हर क्षेत्र में काम हुआ है। ये कि जो प्रदेश के आम व्यक्ति के हित में काम, वो काम करेंगे। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर एक के हित में काम करने वाले हैं। एक मुद्दा जो चुनावों के दौरान मेरे को समझ में आया, जब मैं आपकी विधानसभा में भी आया और लोकसभा फरीदाबाद में भी आया,
तो जो लोगों की शिकायतें थी वो बीजेपी के समर्थन में तो थे लोग, लेकिन उनकी शिकायतें ये थी कि जब मानसून का सत्र आता है या मानसून सेशन जब आता है निकल करके, तो बहुत ज़्यादा रोड टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं। कई लोग तो ये कहते थे कि 2-2 3-3 महीने के लिए हमें मोटर बोट्स लेने जा रहे हैं। ये जो वाकई जो मुद्दा है, आपने भी देखा होगा जब आप नोएडा एंट्री करेंगे या दिल्ली एंट्री करते हैं तो जो रोड है वो टूटे हुए हैं। ठीक है, बारिश का है, बारिश की निकासी है। कहीं बम्बे एक्सप्रेस बनना है, काम चला हुआ है। अब फरीदाबाद में कई काम चले हुए हैं। जल्दी जो भी समस्या है उनको पूरा करेंगे, गति देख काम करेंगे। चलिए मूलचंद जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और 17 को शपथ ग्रहण है, उसके बाद हम फिर आएंगे। अगर आपको मंत्री परिषद मिलता है, मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो हम वापस आपके पास आएंगे और हिसाब लेंगे आपसे कि भाई कितना काम किया कि कितना नहीं किया। तो ये थे मेरे साथ मूलचंद शर्मा जी, जो बल्लभगढ़ विधानसभा से जीत हासिल करके आए हैं और लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। कैमरामैन सुशील के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।